लगता है अब भारत के सिस्टम में कोई न्याय नाम की चीज बची नहीं है, खासकर पुलिस महकमे में, और वो भी उत्तर प्रदेश में। सोचिए, ये हैं डीएसपी संभल के, ये मुसलमानों को बुलाते हैं पीस कमेटी के नाम पर, उनके साथ बैठक करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, पीस कम थ्रेड ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कुछ लोगों में चुल है, ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है तो उनकी चुल हम निकाल देंगे, उनको टाइट कर देंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़िए सीधे सीधे, और अगर कोई रीलबाजी में ज़्यादा हवाबाजी करेगा तो हम उसकी रीलबाजी निकाल देंगे। सोचिए, ये डीएसपी के बोल हैं, ये इनकी भाषा है। तो फिर आप इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आप इनसे अपनी सुरक्षा की आशा लगा सकते हैं? कैसे लगाएंगे जब पहले ही ये पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं मुसलमानों के प्रति? तो फिर ये क्या सुरक्षा देंगे और क्या अमन कायम करेंगे? इनकी जबान, शैली, भाषा, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे किन्हीं गुंडों से बात कर रहे हो, जैसे किन्हीं आतंकवादियों से बात कर रहे हो। सोचिए, ये खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां की पुलिस का यही रवैया है। इस देश में संविधान है और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। वो आपको रोड पर होली खेलने का अधिकार देता है, कावड़ ले जाने का अधिकार देता है, तो मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने का अधिकार देता है। लेकिन चूंकि कई जगह पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है और कई मौकों पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नमाज पढ़ना मजबूरी हो जाता है। मस्जिदें छोटी बनी हुई है, लेकिन भीड़ ज़्यादा आ गई तो कुछ 5-10 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ भी ली तो उसमें कौन सा जुल्म हो गया? क्या तमाम जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, क्या वो लोग सड़कों पर अपने धार्मिक जो त्योहार है वो नहीं मना रहे हैं? अगर नहीं मना रहे तो फिर आप बात कहिए कि अगर सड़क पर कोई भी धार्मिक चीज करना मना है, गैर कानूनी है, तो फिर सबके लिए है। किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक तबके के लिए ये आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। और ये इतना ही नहीं, ये देखिए, ये दूसरे कप्तान साहब हैं, ये मेरठ के हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट जब्त कर लूंगा, कैंसिल कर दूंगा सबको, ऐसा सबक सिखाऊंगा। सोचिए, ये पुलिस है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी है। ये उन तमाम जो दिन रात अपनी सेवा देकर तमाम पब्लिक की सुरक्षा करते हैं, ये उनके लिए भी धब्बा है, ये उनको भी बुरा साबित करवा रहे हैं। सोचिए, ये मेंटलिटी के लोग हैं। या तो आपको ऐसा कानून पास करवा लीजिए कि भाई जो सार्वजनिक स्थल हैं या सड़क है या ऐसी कोई भी जगह है, यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन जब आप मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे, बरेली में क्या हुआ, अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे वो लोग, 12 से 15 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया क्योंकि उनके पड़ोसी को दिक्कत थी। ऐसे तो तमाम लोग जो भगवान में मानते हैं, उनके हर घर में मंदिर है, वो पूजा पाठ करते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि गाड़ियों में भी वो मूर्तियां रखते हैं। तो क्या उनको भी मना करेंगे आप? लेकिन नहीं, चूंकि मुसलमानों के प्रति एक नैरेटिव बना हुआ है, उनको इस टाइम पे हर वजह का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन माना जा रहा है तो वो मुसलमान है, और ये पुलिस कर रही है। सोचिए, इसीलिए पुलिस में रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, इनको डीरेडिकलाइज करने की जरूरत है। सोचिए कितनी मतलब नफरत भरी पड़ी है। आप संविधान की शपथ लेकर सरकारी तनख्वाह लेते हैं, आप पब्लिक के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन आप सोचिए किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। आप एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, आप खुलेआम उनको, मतलब सोचिए क्या इंतहा है। इसीलिए आप जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट से जहां पर कुछ ईमानदार जज हैं, तब ऐसे लोगों को वो सबक सिखाने का काम करते हैं। देखिए, सोचिए, आप ये जो फंडामेंटल राइट है, जो बुनियादी अधिकार है, उस पर आप हमला कर रहे हैं। लेकिन भला हो जज साहब का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने इन्हें फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो फिर आप अपना तबादला करवा लो या फिर अपने रिजाइन देके घर बैठो।
सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर मस्जिद में नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, और ये पूरा राज्य एक राज्य के तौर पे किया जा रहा है। सोचिए, पुलिस ये काम कर रही है। अब तक तो चंद छुटभैया नेता जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, वो शिकायत लेकर जाते थे या वो इस तरीके की हरकतें किया करते थे, लेकिन अब तो पुलिस प्रशासन जो संविधान की शपथ लेती है वो इस तरीके के काम कर रही है। लेकिन सोचिए, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को इस देश में लागू करवाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। सोचिए, संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, तो डीएम एसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना तबादला करवा लेना चाहिए। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को कड़ी टिप्पणी के साथ निर्देश दिए। अदालत ने कहा है कि यदि स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक, एसपी और जिलाधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य का ये संवैधानिक दायित्व है कि हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिले। अदालत ने यह भी कहा कि यदि संबंधित स्थान निजी संपत्ति है, जैसा कि पहले कोर्ट मान चुका है, तो वहां पूजा अर्चना के लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन, अब इनके साथ क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। ट्रांसफ़र होगा, तबादला होगा, क्या होगा, क्योंकि जो भी सच्चाई बोलता है, कानून को लागू करने की बात करता है या इस तरीके के फैसले देता है, उसका या तो तबादला कर दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है। ऐसे कई जजों की लिस्ट आपके सामने है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। तो सोचिए, मतलब नफरत की इंतहा है। क्या नमाज इस देश में पहली बार पढ़ी जा रही है? कई सौ सालों से मुसलमान भारत में रह रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और मस्जिद में भी संख्या सीमित करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में तो सोचना पड़ेगा इस देश के मुसलमानों को भी और पुलिस प्रशासन को भी कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। सोचिए, अगर संभल के एसपी और डीएम को लगता है कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ाने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए यदि वे कानून का पालन कराने में सक्षम नहीं है। दरअसल एक मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। ये याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। ये ऑर्डर 27 फरवरी का है। सोचिए, डीएम साहब जो है खुद ही अपने आप में जज बने पड़े हैं, सब कुछ अपने आप ही। मेरठ की पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज सड़क पर पड़ी तो पासपोर्ट रद्द करवा देंगे। संभल पुलिस ने कहा है कि नमाज सड़क पर पड़ी तो जेल में डाल दूंगा। अव्वल तो कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ना ही नहीं चाहता, जगह नहीं मिलने पर मजबूरी में पढ़ता है, और सिर्फ 5 मिनट की नमाज भी पढ़ ले तो आप जेल में डाल देंगे, पासपोर्ट रद्द करवा देंगे। और जब आप खुद भी सड़क पर होली खेल सकते हैं, सड़कों को गुलाल से रंग सकते हैं, तो ईद पर ऐसे निर्देश क्यों? संविधान में 2 कानून को सबको बराबर मानकर इंसाफ करने को कहा गया है, तो आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मुसलमान ईद की नमाज भी डर में पढ़े, ये सोचकर कि कहीं उन पर उनका पैर सड़क पर तो नहीं चला गया? ईद के खुशनुमा माहौल को भी कैसे परेशानी में तब्दील कर सकते हैं, बस वही किया जा रहा है। तो सोचिए कि जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वजह कुछ नहीं है। इससे पहले भी लोग जो है नमाज पढ़ते थे और खुलेआम जो है हर जगह नमाज होती थी, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता था। संभल के एसपी और कलेक्टर, अगर लगता है कि मस्जिदों में नमाजियों की संख्या बढ़ने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आजकल जो है थोड़ा सख्त दिखाई दे रहा है इन पर, क्योंकि इससे पहले भी बरेली में जिस तरीके से एसपी और डीएम को हड़काया गया था, वहाँ पर एक अकील खान के व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, क्योंकि वो अपने घर में नमाज पढ़ रहा था। और सोचिए, एक पड़ोसी को दिक्कत होती है, वो शिकायत करता है और पूरा डीएम और पुलिस थाना उनको उठाकर ले जाता है। अपने घर में नमाज पढ़ने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?
लेकिन प्रशासन जिसको समझाना चाहिए, जिसको कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर दोनों समुदाय के बीच बिठाकर मीटिंग करवानी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के धर्म का, रीति रिवाजों का, प्रार्थना का सम्मान करना चाहिए, वो पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है और नमाजियों को जेल में डाल देता है। उस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है और पुलिस की है, और यदि अगर इनके साथ कोई अनहोनी होती है, इनकी सुरक्षा में चूक होती है, किसी तरीके का कुछ मामला पेश आता है, तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। यानी कि ये मान लिया जाएगा कि ये राज्य सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के बोल हैं, उसका जजमेंट है, सोचिए। और अब संभल के एसपी को और डीएम को हड़काया कि अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो नौकरी से इस्तीफा दो, जाओ घर बैठो, क्यों तनख्वाह ले रहे हो जनता के पैसों से। तो ये सिचुएशन है। और ये देखिए, दिल्ली में अब एमसीडी ने नया खेल शुरू कर दिया है। उत्तम नगर में तरुण हत्या मामले में अब वो मुस्लिम बस्ती में बुलडोजर लेकर पहुंच गया है। अब उसको दिखने लगा है कि वहां पर मुसलमानों के जो घर बने हुए हैं वो अवैध हैं, इसलिए बुलडोजर ले जाकर सबको तोड़ रहा है। अरे कितना जुल्म करोगे, शर्म करो। ये वीडियो उत्तम नगर का है। अब एमसीडी दिल्ली को अतिक्रमण याद आया। अतिक्रमण हटाए जाने पर बुलडोजर उत्तम नगर पहुंच चुका है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तम नगर में जिस क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उस क्षेत्र में लगभग सभी दुकान मकान दूसरे लोगों के। सोचिए, एक ऐसी गलती के लिए जो अनजाने में हुई, तरुण की हत्या हुई, उसके पूरे परिवार को पहले सजा दी गई, उसके घर को बुलडोजर चलाया गया। अब वहां पर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको सजा दी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नफरत भरी पड़ी है नीचे से लेकर ऊपर तक। और संभल वाली खबर बहुत ज़्यादा वायरल है। ऐसे अगर 2-4 जज और आ जाएं इस देश में तो फिर इस देश का भला हो सकता है, वरना इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। पत्थरबाजी के बाद सेल्फी, वंदे भारत की टूटी 4 डिब्बियों की खिड़कियां। आपने इस तरीके की खबरें बहुत देखी होंगी मैन स्ट्रीम मीडिया में कि कैसे देखिए पत्थर जिहाद किया जा रहा है, कैसे ट्रेन पर हमला किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन इनका नाम नहीं बताया जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम है लड़के का सनी कांबले, और ये खबर छापी है एबीपी ने, लेकिन नाम नहीं लिखा क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ इशारा काफ़ी। और ये देखिए, ये एसएसपी अनुराग आर्या हैं जो बरेली जिले के कप्तान हैं। ये अभी कुछ दिन पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई थी। एसएसपी साहब ने मुस्लिम लोगों को प्राइवेट घर में नमाज पढ़ने नहीं दी और उन्हें बंद कर दिया। सोचिए, और ये जो है दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और अपना खुद ड्यूटी पे है, वर्दी में है और रीलबाजी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है। सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो खुला समर्थन दे दिया है कि आप एक समुदाय को टारगेट करो, निशाना बनाओ और उनकी शिकायत पर कार्रवाई मत करो। जरा सी भी गलती हो तो उनको ऐसा सबक सिखाओ कि उनकी पुश्तें याद रखें। ये इंसाफ है बीजेपी का। बाकी पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। और ईद से रिलेटेड अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जहां पर पुलिस प्रशासन इस तरीके की सख्ती कर रहा है या आपको डरा धमका रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको दिखाएं। और हमारी तो इतनी राय है कि ऐसी किसी भी पीस कमेटी में जाने से बचे जहां पर पीस कमेटी के नाम पर आपको बुलाकर डराया धमकाया और बेइज्जत किया जाता हो। बाकी आप लोग समझदार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।